व्यक्तित्व वो चीज होती है जहां आप नहीं होते वहां भी आपका व्यक्तित्व काम कर रहा होता है। जब हमारे बीच में हमारे आइकॉन नहीं आए हुए थे तब भी हम इनकी बातचीत यहाँ कर रहे थे और प्रेरणाएं ले रहे थे। ये क्या था? ये इनका व्यक्तित्व था मित्रों। इसलिए एक ऐसे शानदार, एक ऐसे चमचमाते व्यक्तित्व के आप धनी बनिए। अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से रोकिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। जब आप श्रेष्ठ बन जाए तो आप क्या करेंगे? हमने 5 आंदोलन शुरू किए। मैं आप सबका उन 5 आंदोलनों में सादर आमंत्रण करता हूं। इन दिनों ऐसे महामानवों की तलाश हो रही है जो संसार को, दुनिया को दिशा दे पाए। विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी का मैं एक वाक्य पढ़ के आपको बताता हूं। युगदृष्टा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, युवा भारत के भविष्य हैं। युवाओं के कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। भारत को महान बनाने के लिए, उसका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सर्वोपरि आवश्यकता है बिखरी युवा शक्ति को पुनः संगठित करने की। उनकी शक्ति संग्रह और बिखरी इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की। काल चक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत की युवा शक्ति जागेगी और शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगी। विश्वास रखो, विश्वास रखो। प्रभु की आज्ञा है कि यह उन्नति अवश्य होगी। इसके लिए मित्रों 3 बातें हमने शुरू की। 3 काम हमने इस भाव के साथ शुरू किए हैं। मणिमुक्तों की तलाश की जा रही है, हीरों की खोज की जा रही है। जगह जगह खदानों में हीरे खोजे जा रहे हैं। आप शायद उन हीरों में से कुछ हैं। ये दुनिया देश भर की, पटना भर की खदान में से खोजे हुए हीरे आप लोग। ये हीरे तरासे जा रहे हैं। 3 काम किए जा रहे हैं। नंबर 1, पहला काम यह है कि हम युवाओं को संगठित करें। बिना संघ की कोई बात नहीं, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर के कदम से कदम मिलाकर 1 और 1 11 बनकर के काम करेंगे। इसलिए अपने जैसे एक मति के लोगों को संगठित करिए। छोटा सा मंडल बनाइए, अपना युवा मंडल तैयार करिए। विवेकानंद मंडल नाम रखें, जो भी मंडल नाम रखते हैं, युवा मंडल बनाइए। दूसरा काम, जो आपके साथ जुड़ जाए, इनके जीवन का परिष्कार करिए। बिना जीवन को परिष्कृत किए हुए कोई भी व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में नहीं उतर सकता। और अगर ऐसे लोग सेवा करते हैं तो उनके परिणाम हम देख रहे हैं। हमारे सारे राजनेता इसी स्तर के हैं और वो देश सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं कौन सी सेवा हो रही है। जो आदमी अपरिपक्व है वो किसी को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए अपने जीवन को परिष्कृत करिए। इसलिए दूसरा काम है युवाओं का प्रशिक्षण, उनका परिष्कार। और तीसरा काम है सेवा के क्षेत्र में उनका नियोजन। राष्ट्र निर्माण के महान आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। कौन कौन से 5 कार्य हैं जिन कार्यों को करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, वो भी आप विचार कर लें। मैं आपको 5 बातें बताता हूं। सबसे पहला हमारा कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत वृक्ष गंगा अभियान। ये वृक्ष गंगा अभियान में हमारा आंदोलन, हमारा संगठन 1 करोड़ वृक्ष लगा रहा है देश में। और आपको गौरव के साथ कहता हुआ मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमने पिछली गुरु पूर्णिमा से काम प्रारंभ किया था और अभी तक हमारे देश में 55 लाख वृक्षों का रोपण किया जा चुका है। हमारे युवा भाइयों ने गांव की पहाड़ियां गोद लेकर के 20 पहाड़ियों को हरा कर दिया है। अभी मैं पिछले दिनों गुजरात गया था, वलसाड़ में। वलसाड़ नगर के पास में एक अतुल करके ग्राम है जहां पर पारनेरा हिल है। हमारे वलसाड़ के युवाओं ने मिलकर के 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प किया। उस पूरे पहाड़ को हरा बनाने का 20,000 वृक्ष 19 साल लगा दिए। अभी मैं गया था मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, एक पहाड़ी पर 1100 त्रिवेणी लगाई। पूरे पहाड़ी को उन्होंने कंटूर ट्रेंचिंग की। कंटूर ट्रेंचिंग करने के बाद में बीच बीच में त्रिवेणियां लगाई। पीपल, बरगद और नीम की एक त्रिवेणी कहलाती है। एक गड्ढे में 3 पौधे रोपे, 1100 त्रिवेणी लगाई। और इस वर्ष की उपलब्धि यह रही कि उस पहाड़ी से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गया। वाटर हार्वेस्टिंग का और पर्यावरण संरक्षण का इससे श्रेष्ठ उदाहरण नहीं मिलेगा। भाइयों, पहला काम है हमारा वृक्ष गंगा। हमारा एक और संकल्प है कि हम स्मृति उपवन बनाना चाह रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी। इसलिए इस जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 1008 स्मृति उपवन पूरे देश में बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके नगर में भी ऐसे स्मृति उपवन बने। मैंने हमारे भाई उज्जवल जी को उसका एक मॉडल दिया हुआ है, आप बनाइए। आप पाएंगे वो आपके नगर का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। वो स्वावलंबन, पर्यावरण और चिकित्सा तीनों का एक समन्वित स्वरूप होता है। ऐसे आप स्मृति उपवन अपने शहर में, अपने गांव में बना सकते हैं। अगर कहीं भी जाए अगर जगह ना मिले तो अपने घर में एक छोटी सी श्री राम वाटिका की स्थापना करिए। गमलों में स्वास्थ्य, जीवनदायिनी औषधियों को घर में लगाइए। ऑर्नामेंटल बेकार के
वेस्टर्न प्लांट लगा करके अपनी जगह खराब मत करो, समय बर्बाद मत करो। पौधों में औषधि पौधे लगाइए जो ऑर्नामेंटल भी हैं और जीवन को शक्ति प्रदान करने वाले भी। इस तरह की वाटिकाएं लगाइए। आपके घर में वास्तु का दोष हो तो वास्तु मंडल लगा दीजिए, आपके घर का दोष समाप्त हो जाएगा, किसी से बिल्डिंग तोड़वाने की जरूरत नहीं। वास्तु के 9 पौधे आप लगाइए, अपने घर का वास्तु ठीक करिए, सदा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए। ये वृक्ष गंगा अभियान है। हमारा दूसरा अभियान है भागीरथी जलाभिषेक। ये भागीरथी जलाभिषेक में मैंने आपसे कहा कि न सिर्फ गंगा वरन हिमालय से उत्पन्न होने वाली सारी नदियों की बुरी हालत। आपको पता है वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? एक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये कहा जा रहा है कि गंगा का जो ग्लेशियर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, हर वर्ष 28 मीटर छोटा हो जाता है। 1.5 किलोमीटर छोटा हो गया है गंगा का ग्लेशियर गंगोत्री। और वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया है कि 2050 तक गंगा का पूरा ग्लेशियर सूख जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ऐसी स्थिति में गंगा हमसे विदा हो जाएगी। इनका जीवन हमारा सबका चलता है ना, एक गंगा के कारण चलता है मित्रों। 16 करोड़ लोग गंगा पर आश्रित हैं। अगर गंगा हमसे विदा हो गई, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमसे यमुना विदा हो रही है। जितनी नदियां हमारी हिमालय से निकलती हैं ग्लेशियर से, उनके जीवन पर संकट है। और पहाड़ी मैदानी नदियां, चाहे नर्मदा को ले लें, ताप्ती को ले लें, अन्य किसी नदी को लें, इनका कौन सा ग्लेशियर था? इनके ग्लेशियर थे हरे भरे पहाड़, पेड़। ये पेड़ आसमान से पानी खींचते हैं और जड़ों से नदियों को सींचते हैं। ये विषपाई शिव थे मित्रों, आज खत्म हो गए। इसलिए नदियां हमको पुकार रही हैं। हम अपने गंगा के किसी एक तट को ही गोद ले लें और उसको स्वच्छ बनाने का अभियान चलें। ये हमारा भागीरथी जलाभिषेक अभियान। आप गर्मी के दिन में लोगों को यह भी शिक्षित करें कि पानी का किस तरह सदुपयोग किया जाता है। गंगा के किनारे बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि पानी लुढ़काते रहिए, बहुत संयम बरतना होगा। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक करें युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, किसी जमीन जायदाद के लिए नहीं। इसलिए सजग हो जाइए, नदियों को स्वच्छ और सदा नीरा बनाने के लिए प्रयास करिए, उनके संरक्षण और शुद्धि के उपाय करिए। हमने 5 नदियों पर काम किया है, नर्मदा, ताप्ती, शिवना, मंदाकिनी और डोही, जिसमें डोही को हमने 40 वर्ष बाद जीवित कर लिया। नर्मदा को हमने 1312 किलोमीटर पूरी लेंथ में अमरकंटक से भरूच तक काम किया। भाइयों, सबको संदेश दिया है। 3 लाख लोगों से हमने संकल्प कराए हमारे युवा मंडल ने कि हम नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे। तो भाइयों, इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसे हम बाल संस्कारशाला कहते हैं। ये आने वाले कल का भारत है मित्रों। दुनिया के जितने भी लोगों ने घोषणा की है, भविष्यवक्ताओं ने देखा है कि आने वाले समय में पूरब का एक देश दुनिया को नई ज्योति देगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य लेकर हमारी ओर आ रही है। महात्मा तुलसीदास ने, बहाउल्लाह ने, महर्षि अरविंद ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि बस एक महान रूपांतरण होने जा रहा है, एक महान परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन का केंद्र भारत होगा। दुनिया फिर से एक बार भारतीयता से व्याप्त हो जाएगी। भाइयों, ये सारा परिवर्तन होने जा रहा है, पर कौन करेगा? हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनका जीवन निकल गया, जो कुछ करना था वो कर चुके, अब तो सिर्फ इतिहास में गुम हैं। इतिहास को विचार करते हैं, इतिहास का सोचते हैं। ये यौवन जो बैठा हुआ है, ये देश का वर्तमान है और आने वाला सुनहरा कल है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। एक हमारे मित्र ने विनोबा जी से जाकर के पूछा, विनोबा जी, हम युवा लोग क्या करें? विनोबा जी उन दिनों पोपली, दांत एक भी नहीं था उनके मुंह में, वो पोपली हंसे और एक वाक्य बोला, बुजुर्गों को बच्चों से जोड़िए। एक सूत्र दिया, स्तब्ध रह गया, उसको समझ में नहीं आया बुजुर्गों को बच्चों से क्या जोड़ूं। घर आने के बाद उसने मंथन चिंतन किया तो समझ में आया कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को स्थानांतरित करने में योगदान करिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाले कल का भारत है मित्रों, जिस पर आप सपना देख रहे हैं, जो विजन 2020 का हो या 2050 का, इस जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट और सोने की चिड़िया का सपना देखने वाले लोगों, इस नई आने वाली पौध को संभालो। हमारा और आपका कर्तव्य है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं पटना के हमारे युवा साथियों को, जिनने एक महान श्रेष्ठतम संस्कृति का श्रेष्ठतम कार्य प्रारंभ किया है। ये देश की सच्ची सेवा है। बधाई है उन लोगों को जिनने नन्हे मुन्ने गरीब बच्चों का भविष्य संवारने का संकल्प किया। इनके वंदना, इनके चरणों की वंदना करनी चाहिए भाइयों। ये भगवान की कृपा के पात्र हैं ये लोग। तो भाइयों, बाल संस्कारशाला चलाएं, नन्हे मुन्ने पौध को संभालें, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आपको बताऊं, हमारे गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव का देश।
गांव के स्वराज के बिना हमारे सच्चे स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। और पता है आपको इन दिनों क्या हो रहा है? हमारे गांव गंदगी की चपेट में हैं, हमारे गांव नशे की चपेट में हैं, हमारे गांव राजनीति के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं, हमारे गांव अशिक्षा परावलंबन की चपेट में आ गए। उनका सब कुछ छिन गया है। वो किसी का मुंह ताकते दिखाई देते हैं। कोई सरकारी योजना आए, रोड बनाने का पैसा दे दे, कोई पंचायत आए, हमारे गांव घर की गली साफ कर जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन आए, हमको छोटा बता करके हमारे दांत चिढ़ा करके जाए, हमारी असभ्यता पर, हमारे परावलंबन पर, हमारी बेरोजगारी पर, हमारी बेकारी पर, हमारी जहरीली कृषि पर। भाइयों बहनों, हम सबको विचार करना होगा। अभी ये जो जनगणना हुई, इस जनगणना में फिगर्स फिर से बड़े इंप्रूव फिगर आए। मैं सोचता था कि शायद 2011 की जनगणना जो आ रही है, इसमें शायद हमारा प्रतिशत ऐसा आएगा कि शहर और मोटे हो गए और गांव दुबले हो गए। पर आपको पता है 72% लोग आज भी गांव में रह रहे हैं। 72% हिंदुस्तान आज भी गांव में रहता है। इस 72% हिंदुस्तान के लिए कुछ योजना बनाओ। इस शहरों को चमकाने वाले लोगों, ये विचार करो कि भारत गांव में रहता है। हम में से कोई भी आदमी शहर में नहीं पैदा हुआ, सब गांव से आए हम लोग। इसलिए हम सबका ये नैतिक और हमारी मॉरल, जिसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नैतिक दायित्व है कि हम गांव के विषय में सोचें। हमने एक छोटा सा प्लान बनाया है। इस साल हम आने वाले 1.5 वर्ष में 1 लाख गांव में जाएंगे। हमारे युवा 1000 टोलियां, साइकिल टोलियां युवाओं की 1 लाख गांव की हम यात्रा करेंगे। हमने नाम दिया है राष्ट्रीय ग्राम तीर्थ यात्रा। राष्ट्रीय ग्राम तीर्थ यात्रा। आप भी जाइए 7 दिन के लिए गांव में। मैं 3 साल तक गांव में जाता रहा हूं। मैं रात को आदिवासियों के साथ सोता था, मैं उनके बीच रहता था, उनकी परंपरा सभ्यता को पढ़ने की कोशिश करता था और प्रयास करता था कि इनके लिए मैं कुछ कर पाऊं अपने जीवन में। मैं बस्तर के घने जंगलों में मैंने ढेर सारी रातें बिताई हैं। भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी गांव में जाइए। एक गांव चुन लीजिए, बहुत बड़ा नहीं कर सकते। अपने एक जिले में एक गांव को आदर्श बनाइए। हमारा अभियान है कि हम 1008 गांव को आदर्श बनाएंगे आने वाले 2 वर्षों में। 1008 आदर्श गांव, जो स्वावलंबी गांव होंगे, जो स्वच्छ गांव होंगे, जो संस्कार युक्त गांव होंगे, नशा मुक्त गांव होंगे, जो आपसी सहयोग सहकार से भरे पूरे गांव होंगे। ऐसे पवित्र गांव, स्वावलंबी, शिक्षित, सुशिक्षित, नशा मुक्त गांव का निर्माण करें। तो एक हमारी योजना 1008 आदर्श गांव की है। मैं आप सब भाइयों को, युवाओं को आमंत्रित करता हूं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप गांव में रहने लगना। संडे को 2 घंटे का, मैंने कहा ना 4 घंटे डेली बर्बाद करते हो, मैं तो आपको संडे में ही 4 घंटे मांगूंगा बस, कि आप 4 घंटे भी अगर एक गांव में समय दे दोगे साल भर के लिए, गांव की काया पलट जाएगी। ऐसे 1000 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक अन्ना जो एक आदर्श गांव बनाकर के ऊपर उठा, आज हमारे देश के लिए आइकॉन बने हुए हैं। वंदना कर रहे हैं आज हम उनकी। भाइयों, और एक अंतिम कार्यक्रम जिसका हम सबको मिलकर के अभियान चलाना है, हमारे भाई बताए थे, उसका नाम है आदर्श विद्यार्थी और व्यसन मुक्त गुरुकुल। इस साल हमने योजना बनाई है कि हम 10,000 महाविद्यालयों में सेमिनार्स करेंगे, डिवाइन इंडिया सेमिनार्स या डिवाइन यूथ सेमिनार्स। इनके माध्यम से युवाओं को नशे की चपेट से मुक्त करेंगे। इसके लिए हमने प्रेजेंटेशन, सारी योजनाएं तैयार कर रखी हैं, हमने प्रदर्शनी बना रखी है, हमने फिल्म बना रखी है। और हम युवाओं के बीच में उनको संदेश देंगे कि इस नशे से अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपने समय को, अपने धन को नष्ट मत करो। व्यसन से बचाओ और सृजन में लगाओ। अपनी इंद्रियों को, अपनी क्षमताओं को नष्ट होने से रोको और दूसरों की क्षमताएं भी नष्ट होने से रोको। राष्ट्र निर्माण में इस पूंजी को लगाओ, चाहे वो मस्तिष्क की पूंजी हो, चाहे बाहुबल की पूंजी हो, चाहे धन की पूंजी हो, चाहे ज्ञान की पूंजी हो। हर पूंजी को राष्ट्र के निर्माण में नियोजित करो। व्यसन से बचाओ और सृजन में लगाओ। अश्लील मनोरंजन के चक्कर में मत पड़ो, अश्लीलता के फेरे में मत आओ, परावलंबी मत बनो, बैसाखियों पर मत खड़े हो। अपने मनोरंजन का स्वस्थ तरीका ढूंढो। गांव में जाओ, लगेगा जैसे धरती की, भारत माँ की गोद में आ गए। इसलिए हमने उस प्रोग्राम का नाम दिया गांव की गोद में। हम क्या किसी गांव को गोद लेंगे, हम लोग गांव की गोद में जाएंगे। इसलिए भाइयों, राष्ट्रीय ग्राम तीर्थ यात्रा और आदर्श ग्राम गांव की गोद में मैं आपके लिए आपका आमंत्रण करता हूं। और भाइयों, इसके बाद में मैंने आपसे कहा नशा मुक्त हो जाए, उसके बाद आदर्श विद्यालय का निर्माण करें। आज सारा का सारा संसाधन हमारे देश का, जो देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है, कॉलेज और स्कूल्स में। इसलिए हमने विचार किया कि 10,000 महाविद्यालयों में सेमिनार्स करेंगे और उनके बीच में युवाओं को संदेश देंगे कि किस तरह वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भाइयों,
बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी आशा आपके साथ जुड़ी हुई। अपनी शक्ति को झोंकना होगा। कहते हैं ना, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए हमारे यहाँ गीत गाया जाता है, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही मार्ग पर, देश का, विश्व का भाग खुल जाएगा। इसलिए भाइयों, हम सब मिलकर के इस तरह का एक अभियान चलाएंगे। और ये अभियान कौन चला सकता है? हम सब के लिए इस तरह का जीवन कौन दे सकता है? हमारे ढेर सारे आदर्श हमारे जीवन के सामने हैं। अंत में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। युवा भारत अपने कंधे पर बड़ी बड़ी जवाबदारियां लेगा और हम सब राष्ट्र को फिर से एक बार उन्नति के शिखर पर खड़ा करेंगे। ये वैभव इस पटना की भूमि से जरूर उभरा है। जब हमारा नालंदा का विश्वविद्यालय था, ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय विश्व का माना हुआ विश्वविद्यालय था। हमारे यहां से हुआ स्वर्ण काल सारे भारतवर्ष में, अमेरिका आपके कश्मीर से लेकर के बृहद भारत, बर्मा से लेकर के पूरे क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक का पूरा भूभाग हमारे स्वर्ण काल के भारत की गवाही ये पटना देता है। तो आप सच पूछें तो पटना के युवाओं से सबसे बड़ी आशा भरी नजर है। जिस तरीके के काम में आप लगे हैं, ये आशा जगाता है, उत्साह जगाता है सबके मन में। ये बुजुर्ग भी आपको आशीर्वाद देने के लिए, देवता भी आपके ऊपर फूल बरसाने के लिए तत्पर खड़े हुए। अंत में परंतु वही काम कर सकता है। भाइयों, हम सबको अपना अपना निर्माण करना होगा। भगवत गीता का एक महान श्लोक कहता है, उद्धरेत नात्मानम आत्मानम अवसादेत। हम स्वयं आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करे। आत्मा अपना अवसाद, अपना किसी तरह से विनाश ना करे। हम अपने स्वयं के ही मित्र हैं और स्वयं के ही शत्रु। इसलिए आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ एक जोर से नारा लगाइए। बस यही हमारे परिवर्तन की पूंजी है। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। ओम शांति शांति शांति।